हमारी वीडियो के अंदर इस तरह के एनिमेशंस किस तरह से आ सकते हैं, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। आज है हमारा कैपकट 15 डेज का डे 5 और आज हम सीखने जा रहे हैं द मैजिक डायमंड, यानी की फ्रेम्स किस तरह से यूज किए जाते हैं एंड एक तस्वीर को स्क्रीन के ऊपर इस तरह कैसे मूव करवाया जाता है, किस तरह से आप एक पीएनजी को एनिमेट करवा सकते हैं कि वो बाहर वाले फ्रेम से आपकी वीडियो के अंदर आए एंड कैसे वो आपके फ्रेम से बाहर जाए एंड द ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट मोबाइल के अंदर एडिट करके दिखाऊंगा, इसीलिए आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं एंड मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो हम यहाँ कैपकट के इंटरफेस के ऊपर आ चुके हैं। आपके पास भी इसी तरह कैपकट का इंटरफेस आ रहा होगा। अगर आपके पास कैपकट का प्रो वर्जन नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। ये जो आपके सामने नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर से राब्ता करके भी कैपकट के मंथली प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे कि की फ्रेमिंग किस तरह से की जाती है। ये मैंने अपनी आज की वीडियो सेलेक्ट कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम की फ्रेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको सबसे पहला स्टेप अपनी पहले पार्ट के अंदर बताया था डे 1 के अंदर, कि हमने एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अंदर हम यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वीडियो पे जाना है। वीडियो पे जाने के बाद आपने जो है इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के लिए आपने स्लाइड करना है और यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा। जब आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन ये वाला रोटेट का मिलेगा, आपने इधर से रोटेट कर देना है। अब जब हमारे पास ये रोटेट हो गई है तो अब हम बात करते हैं की फ्रेमिंग की, कि की फ्रेमिंग किस तरह से की जाती है। मैंने इस वीडियो में सबसे पहले बात की थी कि हमारे पास जो इमेज पॉपअप हो रही है ये की फ्रेमिंग से हम करते हैं। इसके लिए मैं ओवरले में चला जाता हूँ। ओवरले में जाने के बाद किसी भी पिक्चर को इधर से मैं उठा लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कैपकट के आइकन को सिलेक्ट कर लिया है। अब कैपकट के आइकन को मैं वहां तक मूव करवाऊंगा जहां तक मैं की फ्रेमिंग इसकी करवाना चाहता हूँ। तो अब शुरू में आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम की फ्रेमिंग की बात करते हैं। की फ्रेमिंग, ये वाला जो डायमंड है, दिस इज कॉल्ड की फ्रेमिंग। हम इसको की फ्रेमिंग के अंदर ऐसे ही यूज करेंगे। आप अपनी कहीं भी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस इमेज को मूव करवा सकते हैं जो कि आपकी सिलेक्टेड है। लाइक ये मेरा ओवरले सिलेक्टेड है, तो मैं अपनी इस पूरी स्क्रीन पे जिधर भी अपनी फिंगर को मूव करवाऊंगा तो ये मेरे साथ ही जो हमारी पिक्चर है वो मूव करेगी। तो मैं इसको फ्रेम से आउट कर देता हूँ मूव करके। ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन के अंदर जो है एक रेड कलर का डायमंड जो है वो ऐड हो गया है। दिस इज कॉल्ड की फ्रेम। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले सेकंड के ऊपर ही ये हमारी जो इमेज थी वो डायरेक्ट स्क्रीन के सामने आ जाए। अब आपको की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी ओवरले सिलेक्टेड है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर वापस से उस पिक्चर को फ्रेम में लेके आऊंगा तो खुद ब खुद ही इधर जो फ्रेम है वो ऐड हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करेंगे। मैं पहले ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी ऑडियो इसके अंदर डिस्टर्ब ना हो। तो आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है ये कैमरे के ये हमारे फ्रेम के अंदर जो है वो आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं ये थोड़ा जल्दी आए तो दोबारा से आपने की फ्रेम के ऊपर जाना है। ये हमने यहाँ की फ्रेम लगाया था, इसको माइनस कर दें तो हम यहाँ पर इसको मूव करवा देंगे। अब देख सकते हैं हमने की फ्रेम आगे से हटा के पीछे लगा दिया है। अब अगर हम देखें तो ये थोड़ा और जल्दी आ रहा है। अभी इसके अंदर स्मूथनेस नहीं है उस तरह से आने की, कि हमारे पास जैसे आए थोड़ी स्मूथनेस होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी भी थोड़ा सा करीब करके यहाँ पर मैं आके इसको खड़ा कर देता हूँ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। अब आपने क्या करना है, एक हमारा की फ्रेम ये आ गया, एक हमारा की फ्रेम ये आ गया। अब हम बिल्कुल इसके मिड में चले जाते हैं। मिड में जाने के बाद हमारे पास ये वाला ग्राफ आ रहा है। हमने इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। ग्राफ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसके अंदर, तो हमारे पास इसके अंदर एक आ जाता है क्वाड इनका। ठीक है, ये क्वाड इनका, हमने ये क्वाड इनका ग्राफ जो है इधर ऐड करना है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से स्मूथ इफेक्ट जो है हमें शो कर रहा है। देख सकते हैं पहले जो है वो थोड़ा रफ था लेकिन अब जो है वो काफी स्मूथ हो गया है। तो अब दूसरा की फ्रेम मैं लगाता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि ये की फ्रेम इस पॉइंट से लेके, अगर हम की फ्रेम इसके आगे यहाँ लगा देते हैं और हम इसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो ये इसके की फ्रेम से लेके यहाँ तक ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम मैं इसे अंडू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये की फ्रेम इधर ही रहे, लेकिन जैसे इस की फ्रेम पे पहुंचे तो ये इसका साइज बड़ा होने लग जाए। तो हमने क्या करना है, एक खाली जगह पे की फ्रेम लगा देना है। मैं इसको थोड़ा सा पिंच आउट कर लेता हूँ। खाली जगह पे की फ्रेम लगा लेना है, इसके बिल्कुल ही आगे एक और की फ्रेम ऐड कर देना है खुद ही। अब जब भी हम इस की फ्रेम के ऊपर कोई भी चेंज करेंगे तो ये इधर से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज ही रहने देना है। इसके आगे जाके एक और हम की फ्रेम लगाते हैं।
यहाँ पर। एंड अब हम अपने इस पीएनजी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, पहले हमारे फ्रेम के अंदर इमेज आई, उसके बाद एक ही जगह पे स्टे की, उसके बाद बड़ी हुई। ये आप अपने बोलने के साथ-साथ ऐड करेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैंने इधर क्या किया है। अब आप देखें, हम की फ्रेम जो यूज़ करते हैं वो 2 पॉइंट्स में यूज़ करते हैं, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी एनिमेशन हमारी पीएनजी में आ रही हो, उसके लिए हम की फ्रेम यूज़ करते हैं। यानी हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसको की फ्रेम में लाना था, हमने क्या किया दूसरा की फ्रेम जिसके अंदर वो स्क्रीन के अंदर आ गया। अब मैंने क्या किया इसको इधर ही रोक के रखा, ये इसी जगह पे रहा, फिर मैंने एक की फ्रेम ऐड किया। अब ये वाला जो की फ्रेम है इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये एक इस जगह के ऊपर एक पॉइंट लगा देगा कि हमारा ये वाला जो की फ्रेम है, इधर से लेके इधर तक कोई भी इफ़ेक्ट इसके अंदर ना आए। यानी इसको कुछ भी ना हो। हम चाहते हैं इसके बाद जो भी होना है, वो हो। मैंने इसलिए इसके बाद एक और की फ्रेम लगाया, क्योंकि ये की फ्रेम और ये की फ्रेम, मैंने इन दोनों के दरमियान में एक एनिमेशन डालना था, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लगे अगर ये वाला मैं की फ्रेम ना लगाता ना इस जगह पे एंड इसी जगह पे मैं एनिमेट करता, तो इस की फ्रेम से लेके इस की फ्रेम तक वो फिर दोबारा से एनिमेट करने लग जाता खुद ही। इसलिए मैंने ये वाला जो की फ्रेम लगाया ना, इसने उसको रोक के रखा और ये वाले जो 2 मैंने की फ्रेम लगाए, इनको मैंने एनिमेशन के लिए यूज़ किया। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। तो चलें, अब हम बात करते हैं दूसरे की फ्रेम की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे जाता हूँ, ये मैंने हाथ ऊपर किया। इस वीडियो के अंदर आपने देखा था टेक्स्ट, ये मैंने हाथ ऊपर किया। एडिटिंग में थोड़ा-सा चेंज हो, लेकिन इधर मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर टेक्स्ट डाल देता हूँ कैपकट, ओके? ये मैंने कैपकट डाल दिया, सॉरी टेम्पलेट नहीं डालना। मैंने गलती से शायद टेम्पलेट डाल दिया है। डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, स्टाइल में जाते हैं, कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट में चले जाते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो वो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए वो भी txdfree.blogspot.com में मिल जाएगा। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए तो वो भी आपको txdfree.blogspot.com वेबसाइट के अंदर मिल जाएँगे। तो चलिए अब हम एनिमेशन की बात करते हैं। अब मैं जब भी आपने टेक्स्ट को एनिमेट करवाना है एनिमेशन से तो सबसे पहला असूल बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हाथ ऊपर है, ठीक है? आपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया, अब आपने वहाँ तक जाना है जहाँ तक आप उसको टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। आपने वीडियो को नोट करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ तक रखना है, यहाँ तक मेरा टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं अब शुरू में जाऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू में इसको हम कर देंगे बाहर इस तरह से। इसको हमने बाहर कर दिया, अब यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे-जैसे हमारा फ्रेम आगे मूव करेगा इस तरह से और हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाएँगे, खुद ही की फ्रेमिंग लगना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं इधर खुद ब खुद ही की फ्रेम लगी है। मैंने कोई प्लस नहीं किया, खुद ब खुद ही की फ्रेम लग गया। अब हम इसको थोड़ा पिंच आउट करते हैं ताकि हम डिटेलिंग से जो है वो कर सकें। अब मैं इधर से वीडियो को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप जो है वो बोर ना हो। तो हमारा ये एनिमेशन लग गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो मूव कर रहा है हाथ के साथ-साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो है की फ्रेम ऐड हो चुका है। इस तरह से जो है आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब जो ऑटो उसका होता है, ऑटो की फ्रेमिंग का वो जो ऑप्शन होता है, वो आता है इधर ट्रैकिंग के अंदर। अब आप देख सकते हैं ये जो ट्रैकिंग है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है? ये डिलीट, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ टेक्स्ट पे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, कैपकट, ठीक है? ये मैंने कैपकट ऐड कर दिया, इसी तरह अब मैं इसे फ्रेम से आउट लेके जाता हूँ, इधर से यहाँ तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटो ऑटो की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। आपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे ये बार हमारी व्हाइट हो जाएगी समझ लें ये सिलेक्टेड है। हमने इसको यहाँ से सबसे पहले पॉइंट पे हमने इसे फ्रेम से बाहर कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ नीचे बार में स्लाइड करना है तो आपको यहाँ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा। ट्रैकिंग के अंदर आपने ये जो हमारा सर्कल है ये वाला आपने इसको अपने हाथ के ऊपर रखना है या उस चीज़ पे रखना है जिसके साथ आप इसे ट्रैक करवाना चाहते हैं। मैं इधर हाथ के ऊपर रख के स्टार्ट ट्रैकिंग कर देता हूँ। अब जैसे मैंने स्टार्ट ट्रैकिंग किया है, ये जो है मेरे हाथ के साथ-साथ टेक्स्ट को ट्रैक करवा रहा है। अब देख सकते हैं, अब ये उस तरह से परफेक्शन से नहीं करवा पा रहा, लेकिन ऑटो के अंदर अब आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन हम इसको दोबारा से वो करवा सकते हैं, थोड़े अच्छे से। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से हम रख के इसको इस पे जाते हैं, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद पूरे हाथ पे इसे ट्रैक करवाते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो है हाथ के ऊपर ट्रैक कर रहा था। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारे ट्रैकिंग ऑप्शन है इसके अंदर। लेकिन जो हमारा मैनुअल है की फ्रेमिंग का, वो परफेक्ट है, उसके अंदर इस तरह का इशू बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये था हमारा ऑटो ट्रैकिंग का। अगर आपके पास ये ऑटो ट्रैकिंग का ये प्रो वर्जन नहीं है, तो दिए गए नंबर पे आप राब्ता करके मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ से मैं परचेज करता हूँ। ट्रस्टेड लोग हैं एंड बहुत ज़बरदस्त जो है इनके पास सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग के अंदर ऑडियो की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं चला जाता हूँ ऑडियो में, साउंड्स में चले जाते हैं। साउंड में जाने के बाद हम अपनी ही डिवाइस के किसी भी सिस्टम की उसमें चले जाते हैं, डिवाइस स्टोरेज में चले जाते हैं एंड कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, मैंने यहाँ से एक जो है वो साउंड सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये शुरू से बहुत कम हो और यहाँ से आके अचानक से ज़्यादा हो जाए। अब आप क्या करते हैं, आप इधर से चले जाते हैं फेड में जाके आप यहाँ से ऐसे इस फेड इन को इस तरह कर देते हैं और ये आहिस्ता-आहिस्ता से ज़्यादा होता जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अचानक से, स्लो से अचानक से जो है वो ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक की फ्रेम ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। इधर से की फ्रेम ऐड करेंगे, की फ्रेम ऐड करने के बाद एक की फ्रेम आप इधर ऐड करेंगे। अब देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। एक की फ्रेम इधर, इधर से लेके इधर तक हमारा म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल स्लो मतलब कि लो रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक लगा देना है, ठीक है। अब क्या होगा, इस की फ्रेम से लेके इस की फ्रेम तक अचानक से ये हमारा जो ऑडियो है वो लाउड हो जाएगी। तो चलिए इधर से हम इसे रख देते हैं लेट्स से 6 पे, यहाँ से इसे भी हम कर देते हैं 6 पे। ये दोनों जो हैं अब बराबर हो गए हैं, ठीक है। ये जो है इसको 100 पे कर देते हैं। अब ज़रा आप इसको सुनना। देखा? जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर आया है, अचानक से हमारी ऑडियो जो है वो ज़्यादा हो गई है। इस तरह से आप की फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा की फ्रेमिंग का एंड अगर आपको मज़ीद कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं एंड इसी तरह अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अब आप अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं हल्का-सा ज़ूम होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप एक कट इधर से लगा देते हैं, एक कट आप इधर से लगा देते हैं एंड बीच वाले आप जो भी पार्ट है आप उसे पकड़ के इस तरह से ज़ूम कर लेते हैं। फिर आप जी ऑन करते हैं तो इस तरह से जी आपका ज़ूम आ जाता है। निहायत घटिया, इस तरह से कभी करना ही नहीं है, ये हमारा प्रोफेशनल वे नहीं है। अब मैं आपको प्रोफेशनली करके दिखाता हूँ। हम इसको पिंच आउट करेंगे, एक हम की फ्रेम अपनी मेन हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर की फ्रेम लगाना है, एक हम की फ्रेम इधर लगा देंगे, ठीक है? एक हम की फ्रेम बिल्कुल इसके आगे लगा देंगे। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये शुरू से लेके इधर तक हमारी वीडियो उस तरह से जो है वो ज़ूम इन होने लग जाएगी। तो इस तरह से तो हमने करना नहीं है। तो मैंने इसलिए ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए लगाया, इधर तक हमारी वीडियो को वो ठीक-ठीक रोक के रखेगी। मैंने इस पॉइंट के ऊपर बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पॉइंट से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक एक मैं की फ्रेम इधर लगा देता हूँ। अब ज़रा समझना, ये थोड़ी-सी समझने की बात है। यहाँ तक हमारी वीडियो सेम रहेगी। इधर से हम अपना की फ्रेम शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इधर से लेके इधर तक नहीं बढ़ना चाहिए, इधर से लेके इधर तक हमारा ज़ूम आना चाहिए। हम एक की फ्रेम लगाएँगे इधर से, ठीक है? और दूसरा की फ्रेम लगाएँगे बिल्कुल इसके सामने से। अब इस चीज़ को आप समझना, ये मैंने 3 की फ्रेम क्यों लगाए हैं? पहला की फ्रेम हमारी पिछली वीडियो को हमारी इसी एक्यूरेट रेशियो के अंदर रखेगा। ये वाला की फ्रेम लगाया है ताकि इस की फ्रेम से लेके इस की फ्रेम तक मेरा एक ज़ूम इफ़ेक्ट आए। वो होगा इस तरह से, ठीक है? इसके बीच के अंदर ये देखें, इसके मिड में ग्राफ में जाऊँगा, ग्राफ में जाने के बाद हम क्यूबिक इन कर देंगे, ठीक है? ये हमारा प्रोफ़ेशनल किस्म का ज़ूम इफ़ेक्ट आएगा। अब आप देखना। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ज़ूम होने के बाद ये फ़ौरन बैकवर्ड जा रहा है, इस तरह से। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जब लगाया था की फ्रेम, तो ये की फ्रेम इस की फ्रेम के साथ एनिमेट कर रहा है। तो यहाँ असूल क्या बनता है, वो ये है कि हमने इस की फ्रेम को भी उतना ही रखना है, जितना हमने उसको स्केल करके रखा था। अब इसका एक मैं आपको अच्छा-सा तरीका बताता हूँ। अब हमने करना क्या है, ये हमारा एक ज़ूम इधर आ गया, ठीक है?
एंड दूसरा ज़ूम हमारा इधर आ गया, ठीक है? अब आप देखना, ये ज़ूम हुआ, उसके बाद ये ज़ूम आउट हुआ, क्योंकि हमारे इधर की फ्रेम्स लगे हुए थे। इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक हमारी बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग के अंदर जा रहा था। ये की फ्रेम पिछली हमारी वीडियो को स्टेबल रखने के लिए लगाया। इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक मैंने एनिमेट किया और यही एनिमेशन आगे तक चलती गई। इस की फ्रेम से लेके इस की फ्रेम तक हमारी वीडियो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में आ गई। इस तरह से जो है हम ज़ूम इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अभी मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ से बनी हुई थी, इसलिए उस तरह का इफ़ेक्ट वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे पास उस कैटेगरी की वीडियो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि आपको मैं जितना अच्छे से हो सके बता सकूँ। तो इसी तरह से जो है आप ये की फ्रेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आज मैंने आपको ग्राफ का भी बता दिया। इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं ग्राफ के। आप इन ग्राफ्स को यूज़ करके अच्छे से और स्मूथ जो है की फ्रेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको कैपकट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर प्रेस करके हमारी वेबसाइट से कैपकट को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई एसेट वगैरह चाहिए एडिटिंग का, वो भी आप हमारी डिस्क्रिप्शन में और हमारी वेबसाइट txtfree.blogspot.com से जाके ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक पहुंचे ऐसी इंटरेस्टिंग एडिटिंग की वीडियोस सबसे पहले। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। हम आपको उस चीज़ का जवाब वीडियो के अंदर लाज़मी देंगे। मिलूँगा आपसे डे 6 में। अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।